आमंत्रित करता है। सुदर्शन एकेडमी इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक छात्रों को 100% एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एजुकेशन मुहैया कराएगा, जिससे छात्र बेहतर मीडिया प्रोफेशनल बन सके। संस्थान में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, कैफेटेरिया और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। कॉन्टैक्ट अस सुदर्शन टीवी एंड मीडिया अकेडमी, A84 सेक्टर 57 नोएडा। मोबाइल नंबर 09540110044। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम अपने सामने फिर लेकर आए हैं मुद्दा राहत और पुनर्वास का। जी हां, बिंदास बोल का ये लगातार दूसरा एपिसोड हम आपके सामने उत्तराखंड में जो विपदा आई है, वहां पर जो सब कुछ बह गया है, या यूं कहे कि प्रकृति का जो कोप हुआ है, उसके लिए बिंदास बोल में सुदर्शन राहत कोष नाम से एक आपदा प्रबंधन और आपदा में राहत और उसके बाद पुनर्वास, इन दोनों स्तर पर काम करने का बीड़ा उठाया है। और अब तक कई हजार लोगों ने इस अभियान के साथ जुड़कर प्रत्यक्ष रूप से वहां पर राहत पहुंचाने के लिए शुरुआत की। हम चाहते हैं कि इस अभियान को और भी बल मिले, और भी जान मिले, और भी सहभाग मिले, इसलिए आज रविवार का दिन भी, और जो रिपीट कल चलेगा सोमवार में, इसमें भी हम इस विषय को लेकर आए हैं। आइए, क्या आप इस विषय पर कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आप देना चाहते हैं? क्या आप मदद करना चाहते हैं? यह बिंदास का विषय है। आपके कॉल लेने के पहले हम जरा कुछ पैकेज आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ से इतनी तबाही हुई है कि उसे देखकर शरीर कांप उठता है। आज यहाँ के लोग बेरहम बारिश और निरंकुश निर्माण गतिविधियों की वजह से प्रकृति के कोप से हक्के बक्के हैं। उत्तराखंड में जो तबाही हुई है वो अकल्पनीय है। नदियाँ विकराल और निरंकुश होती गई और जो कुछ भी रास्ते में आया उसे बहा ले गई। नदियों के बहाव के सामने मानव निर्मित हर ढांचा दुर्लभ और असहाय दिखा। नदी का बहाव तो रुक गया, मगर तबाही के दो पलों के पीछे छोड़ गया लाशों का ढेर, जिसे आज उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं है। देश की राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और आम आदमी रोटी, कपड़ा, पानी और सिर के ऊपर छत के बिना कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ है, और ये लोग अपने नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज ये नेता भूल गए हैं कि बदकिस्मती से त्रासदी में फंसे इन दयनीय लोगों के वोटों से ही आपको सत्ता हासिल हुई है, और उन्हें फिलहाल आपकी मदद की दरकार है। वो आपके बनावटी रोष को बर्दाश्त कर लेंगे, बशर्ते मुश्किल में फंसी उनकी जिंदगी के लिए मूलभूत जरूरत की चीजें संवेदनशीलता के साथ मुहैया कराई जाएं। हजारों लोग दुर्गम जगहों पर फंसे हैं और उन तक हवाई मार्गों से पहुंचा जा सकता है, तब कितने भी हेलीकॉप्टर कम पड़ सकते हैं। ऐसे समय में प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि लोगों को तुरंत इन जगहों से एयरलिफ्ट के जरिए निकाला जाए, और जो लोग थोड़े सुरक्षित स्थानों पर हों उन्हें जीने के लिए जरूरी चीजें तुरंत हवाई जहाजों से मुहैया कराई जाए। लगातार बारिश के बीच पर्यावरण के लिहाज से कठिन परिस्थितियों में फंसे लोगों के लिए खाना पीना और कंबल आदि के बिना बचना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सुदर्शन न्यूज भी राहत और पुनर्वास की शुरुआत कर चुका है, जिसे पूरे देश भर से लोगों का सहयोग मिल रहा है। ऐसे में आप भी आगे आइए और इस मुहिम से जुड़कर इस दुखद घड़ी में जन भागीदारी का हिस्सा बनिए। तो आप आगे आकर अपनी बात को रख सकते हैं, अपना संकल्प ले सकते हैं, आप इस मदद में क्या मदद कर सकते हैं ये भी बता सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, हेलो सर, मैं विनोद पाल बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं मुंबई पवई से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि यहाँ पे आफत आई है उत्तराखंड में। हाँ, और सर नेता लोग भाषण दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सर कुछ नहीं कर रहे हैं।
नहीं, उनका छोड़ दीजिए। मैं कार्यक्रम के शुरू में ही बता दूं आपको कि हम नेताओं को जो करना था वो कर लिया, जो नहीं करना है उनको ऊपर छोड़ दीजिए। हम क्या करेंगे इस पर कॉलर ने बोलना है। आप क्या करना चाहते हैं ये बताइए। हम यही चाहेंगे सर, हम सभी मिलके वहाँ पे सहायता दें सर। हाँ, सहायता करें, सब लोग को बचाएं वहाँ से सर। उसमें आप व्यक्तिगत क्या करेंगे? व्यक्तिगत सर मैं जो भी होगा हम करेंगे सर। धन्यवाद। आपको जो करना है, आप यहाँ कॉल जब कनेक्ट होता है उसके पहले जब आपकी पूरी जानकारी ली जाती है वहां पर बताएं और लाइव में भी बताएं तो और लोगों को भी इसके लिए प्रेरणा मिलेगी। हमारे पास आज नोएडा में जो एक ट्रक वहां पर भेजा गया उसके विजुअल भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे राहत कोष के रूप में कल हमने घोषित किया था और आज बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ नोएडा यहाँ के भक्त परिवार ने पूरा एक ट्रक, 2 ट्रक मटेरियल भेजा है। आइए यह हम आपको दिखाते हैं। मैं देशवासियों से इस चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि देखिए, हम यहाँ आज 2 सेकंड के लिए धूप में यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं और उनके बारे में सोचो जो लाशों पे सोए हैं। हमें यहाँ का पानी जो है, बिस्लरी का पानी भी गंदा लग रहा है, वो ठंडा नहीं लग रहा है, हम पी नहीं पा रहे हैं। उनके बारे में सोचे कि जिनको पानी दूर से भी देखने को नसीब नहीं, जो बारिश का पानी है उसको कहीं से छान के लोग पी रहे हैं। तो एक मानवता का एक ये फर्ज बनता है कि हमसे जो बन पड़ता है इस आपदा में हम साथ साथ में जो आप पीछे ट्रक देख रहे थे, यह ट्रक उधर ही जाने वाला सामान है जिसमें जो राहत की जरूरत है, जिसमें बिस्किट से लेके दवाई से लेके कई चीजें हैं और भी चीजें हम इससे जुड़े आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन यहां पर कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। क्यों नहीं पहुंचे यहाँ पे? बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर मैं चाहता हूँ, ये बता रहा हूँ, गांधी अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? तो देश के मंत्री है ना। आप क्या करना चाहते हैं? इतना ही कहना चाहता हूँ सर। आप करना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहते सर? मैं तो औरंगाबाद में, मैं क्या करना चाहूंगा यहाँ पे। धन्यवाद। हम कॉलर को कहें कि जो प्रत्यक्ष रूप से इस मिशन में जुड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पैसा दे, क्योंकि पैसे देने वाले तो शायद ज्यादा मिल जाएंगे, समय देने वालों की भी जरूरत है। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे कि लातूर से इंजीनियर कहते हैं, जैसे कल भी उन्होंने घोषित किया था कि एक सिविल इंजीनियर है, 6 महीने की छुट्टी लेके 6 जूनियर इंटर्न्स इंजीनियर के साथ वहां पर राहत कार्य में, पुनर्वसन कार्य में समय देने को तैयार है। पटना से प्रदीप चौबे कहते हैं कि मैं 2 महीने की छुट्टी निकालकर वहां आने के लिए तैयार हूं। भारत के रहने वाले, नासिक जिले के निफाड़ के रहने वाले संजय जाधव, जो कि अभी यूएई में रहते हैं, कहते हैं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैं राहत के साथ साथ पुनर्वास के काम के लिए 1 महीने की छुट्टी के साथ 1 लाख रुपए की मदद भी प्रत्यक्ष रूप से देना चाहता हूं। आप अपने संस्था के नाम से जुड़ सकते हैं, आप अपने व्यक्तिगत नाम से जुड़ सकते हैं, कंपनी के नाम से जुड़ सकते हैं। आप साथ में दिन भर आज भी देख रहे हैं और कल भी देखेंगे कि स्क्रीन पर हम तमाम नाम चला रहे, जिन नामों के साथ साथ उन्होंने अपनी राशि भी लिखी है। पुणे की कंपनी ने 350 लोग इस कंपनी में काम करते हैं और प्रति व्यक्ति 500 रुपए के साथ वो सुदर्शन राहत कोष के साथ इस मर मदद करेंगे और वहां के पुनर्वास में भी अपना सहयोग देंगे। हम आपके सामने स्क्रीन पर आंकड़े भी चला रहे हैं कि ये जानकारी यह है कि विभिन्न प्रकार की वहां की त्वरित मदद क्या हो सकती है, स्थायी पुनर्वास की मदद क्या हो सकती है, साथ में आप किस फॉर्म में किस प्रकार से दे सकते हैं, ये भी हम आपको चला रहे हैं। ऐसी सारी जो जानकारी है ये स्क्रीन पर भी है। आप इस दुखदा में, इस आपदा में, इसकी भयावह के बारे में आप लगातार तमाम हिंदी चैनलों पर, इंग्लिश चैनलों पर, प्रादेशिक चैनलों पर देख रहे हैं कि वहां पर कितनी विपरीत परिस्थिति है। इसलिए उस परिस्थिति का वर्णन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उससे पूरी तरीके से वाकिफ है। हम केवल आपको उस परिस्थिति के आधार पर आपके मन में जो संवेदना आई है, वो संवेदना कैसे आप प्रत्यक्ष रूप से यहां पर उपयोग में ला सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, इस विषय में मैं आपको पूछ रहा हूं, बताना चाहता हूं। हम आपको ये त्वरित मदद के साथ दूसरे प्रकार के आंकड़े भी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वो तथ्य भी दिखा रहे हैं। साथ साथ में फेसबुक पर, ट्विटर पर, अन्य सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी हम आपके सामने ला रहे हैं। इन सारे जानकारी के साथ कई लोग सोशल मीडिया में अपनी जानकारी यहां पर दे रहे हैं। आप ये जो स्क्रीन पर विजुअल देख रहे हैं, ये हम आज जो गाड़ी रवाना हुई है उस
राहत सामग्री को लेकर जाने वाली ये गाड़ी है। बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ नोएडा धीरज महाराज जी और तमाम उनके जो कार्यकर्ता है उनके साथ, यहाँ वीरेंद्र चौहान जी है उनके साथ, और अन्य नरेश शर्मा जी से लेके ये आप देख रहे हैं कि राहत सामग्री भरी जा रही है टेम्पो में। ये हमने कल आह्वान किया था और आज दिल्ली से भी कई कार्टून यहाँ हमारे यहाँ पर पहुंचाए गए हैं। बात चलते हैं। हाँ जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी, हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ सुरेश जी, अकोला महाराष्ट्र से प्रताप बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ये राहत सामग्री में हम 5,100 रुपए देना चाहते हैं। हाँ, अकोला महाराष्ट्र से। आप क्या करते हैं? हमारा छोटा व्यवसाय है। आपके शहर में बाकी लोग क्या करना चाह रहे हैं? कुछ वहां पर लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो भी कुछ करे। सर ये तो मुहिम एक बार कोई शेयर दे तो बहुत अच्छे रूप में लोगों को पे अंदर तो भावनाएं बहुत सारी है। हाँ, और एक बार कोई मुहिम छेड़ दे तो अच्छे रूप में हो सकता है। बिल्कुल, यही मुहिम, धन्यवाद, हमने यही मुहिम छेड़ने का काम किया और हम चाहते हैं कि तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आए। अभी तक हमको कई हजार संस्थाओं ने और कई हजार लोगों ने सामने आकर इस बात को कहा है। हमारे जो रिपोर्टर्स देश भर में फैले हुए हैं, हमारे जो स्टिंगर देश भर में फैले हुए हैं, हमारे नागरिक पत्रकार जो देश भर में फैले हुए हैं, उन्होंने भी अपने अपने जगह पर दवाई और अन्य साधन सामग्री को इकट्ठा करने की व्यवस्था की है। आप अगर आपके स्थान पर भी कुछ देना चाहते हैं, आपको खुद नोएडा तक भेजने की जरूरत नहीं, हम हमारे नजदीकी रिपोर्टर्स को या हमारे नजदीकी प्रतिनिधि को आपसे संपर्क करने की व्यवस्था भी करा सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहेंगे आप? हेलो। हाँ, काय के बारे नंबर है? हाँ, क्या कहेंगे आप? हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपको? धन्यवाद। शायद कॉलर अपनी बात को ठीक तरीके से रख नहीं पाए हैं। हम आपको स्क्रीन पर अन्य विजुअल भी दिखा रहे हैं कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले नोएडा से निकली हुई जो आज की राहत सामग्री लेकर जाने वाली जो गाड़ी थी, उस गाड़ी के झंडा दिखाने के विजुअल भी हम आपको ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ऐसे आज दिल्ली से भी एक गाड़ी गई है, उसके विजुअल भी हम थोड़ी देर में आपके सामने दिखाएंगे। साथ में कई लोगों ने सुदर्शन का जो नोएडा का हमारा ऑफिस है, यहाँ पर भी अपनी साधन सामग्री भेजी है। हम स्क्रीन पर नीचे के साइड में लाल पर पीले और सफेद अक्षरों में जो प्लेट दिखा रहे हैं, उस प्लेट में भी नाम, पता, एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है और उस तरीके से आप अपनी राहत को भेज सकते हैं। आज हो सकता है कई लोगों को रविवार के कारण कई लोग भेज ना पाए हो, लेकिन जैसे ही वर्किंग डे शुरू हो जाएगा आप अपनी राहत सामग्री या कुरियर वगैरह भी भेज सकते हैं। सीधे अकाउंट में पैसे डालने की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं और स्क्रीन पर उसका अकाउंट नंबर भी चला रहे हैं। एक पीपी सिंह बुलंदशहर से, इन्होंने 5 लाख रुपए की मदद दी है, हम इनके भी आभारी है। मनोज कुमार सिंह दिल्ली, इन्होंने समय दान दिया है 2 महीने का प्लस 1 लाख रुपए की राशि भी दी है, हम उनके भी आभारी हैं। हमारे साथ स्काइप पर भी कॉलर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी कई कॉलर जुड़े हुए हैं। लोग गुप्तदान देना चाहते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से कॉल करने के लिए बच भी रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जैसे भी चाहते हैं वह काम होना ये उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा होना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ, क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ, कनेक्ट करो ना। बोलिए सर आप। हाँ, हेलो, सर आप कनेक्ट हो चुके हैं सर, लाइव में बोलिए सर आप। 1000 रुपये। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ सर, मैं अहमदाबाद से रामलाल बोल रहा हूँ। हाँ, सर मैं बाढ़ पीड़ित में इन लोगों के लिए 5400 रुपये का डोनेशन देना चाहता हूँ। हाँ, और दूसरा बात मेरा ये है सर, ये कहना चाहता हूँ कि जिस आपने ये मुहिम छेड़ा है, हाँ, और हिंदुस्तान की वो जो दूसरी मीडिया जो अपने आप को देश का नंबर 1 चैनल के, वो कहाँ चले गए?
चलिए, ये तो जिसका उसका उद्देश्य है। हाँ, लोग कुछ ले अपने लिए नारे लगाने वालों के वीडियो दिखाते हैं, हम तो भारत माता के नारे लगाने वाले और उसके सुपुतों के कार्य की वीडियो दिखाना चाहते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा, यहां पर मैं एक बात को रखना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर दो लोगों के फैंस में बहुत बड़ा गुस्सा है, रोष है। और सोशल मीडिया की जानकारी के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि शाहरुख खान, इसने पाकिस्तान में जब बाढ़ आई थी तो वहां के बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों में कंसर्न किए थे, बड़े बड़े इवेंट किए थे और उससे राहत सामग्री या राहत के लिए धन इकट्ठा किया था। यही आरोप आमिर खान के ऊपर भी लग रहा है कि उन्होंने भी यह किया था। लेकिन ये दोनों लोग 8 दिन के बाद भी इस आपदा के लिए सामने नहीं आए हैं। कोई ट्वीट नहीं किया है, कोई फेसबुक पर कमेंट नहीं किया है, कहीं पर भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पाकिस्तान के लिए आमिर खान और शाहरुख खान के दिल में अगर जगह है तो उस पर हमको आपत्ति नहीं कि मानवता के दृष्टिकोण पर भारत सरकार ने भी उनको मदद की थी, भारतीय समाज ने भी मदद की थी। लेकिन आप पाकिस्तान को तो मदद करते हैं, भारत को नहीं करते। इसको लेकर इन दोनों के फैन नेट पर बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है और हम आशा करते हैं कि ये लोग भी आगे आकर कुछ करें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं खड़गपुर पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है ऑर्को सातरा। हाँ, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और हम सब स्वयंसेवक मिलके वो जो ये वास्तुहारा सहायक समिति है ना, उसके साथ हम लोग जुड़े हैं और सब प्रयास कर रहे हैं किस तरह से सब हेल्प किया जाए। हम सबसे हेल्प ले रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही है कि हमें संप्रदाय कहा जा रहा है, एक तरह का परमिशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप उसकी चिंता मत करिए, कौन क्या कहता है उसकी चिंता मत करिए। आप ईमानदारी के साथ भगवान को साक्षी मानकर अपना काम करिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी बात कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार, लोग कहते हैं कि अभी सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। सर, आप ये मुझे बता सकते हैं कि ये जो नेचुरल जो आपदा आई है, मतलब इसमें सरकार कैसे हेल्प कर सके? आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बातें करते हैं यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, सरकार ने इसको अभी तक राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित किया? सर, राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के बाद क्या इससे क्या निकलेगा? क्या अगर आपको हेल्प करनी तो आप डायरेक्ट भी हेल्प कर सकते हो। नहीं, फिर राष्ट्रीय आपदा की व्यवस्था क्यों निर्माण की गई है? राष्ट्रीय आपदा की व्यवस्था क्यों निर्माण की गई? क्यों? क्योंकि उसको सरकारी मशीनरी में तय समय में वहां का पुनर्वसन करना होता है। 45 दिन के अंदर पुनर्वसन करना होता है। भारत सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके उसको जितना धन ज्यादा देना पड़ेगा उसका असर भारत सरकार के जीडीपी पर पड़ेगा, जो कि पहले ही दम तोड़ चुकी है। और भारत सरकार इस जीडीपी को आंकड़ों में दम तोड़ते हुए दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि चुनाव सामने है और इसलिए मदद की राशि इस तरीके से नहीं जा रही है। हम सरकार अगर अच्छा काम करती तो हम सरकार के साथ होते। अब तक जब भी आपदा आई हमने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे दीजिए, मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे दीजिए, लेकिन आपके सामने पूरा चित्र है। यहां पर दिल्ली के मंत्रियों के लिए रिजर्व हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दिल्ली के एयरपोर्ट पर खड़े हैं और वहां पर चंद हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं जिनके लिए पेट्रोल ना होने के कारण वो खड़े हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री का, सोनिया गांधी का या तमाम किसी मंत्री का, विपक्ष के नेता का हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज फ्यूल ना होने के कारण 50-60 साल में कभी खड़ा रहा है? नहीं, लेकिन राहत कार्य के लिए खड़ा रहा है। यही अगर आप इसको कमी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यह आरोप नहीं है, हम कोई राजनीतिक दल नहीं कि हम किसी दल के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन यह सत्य है, वास्तव है, यह विदारक सत्य है और आंखों के सामने है कि वहां पर इस प्रकार की मदद नहीं दी जा रही है। जो भाई साहब अभी सवाल सरकार की तरफ से पूछ रहे थे, मैं उनको पूछता हूं कि जब समझौता एक्सप्रेस में मारे जाने वाले लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है जो पाकिस्तानी है, तो यहां पर इतने बड़े विपदा में जिनके परिवार तो छोड़िए, 3 पीढ़ियां नष्ट हुई है, उनको 5 लाख रुपए की राहत क्यों नहीं? अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ, मैं पुणे से राजेश पांडे बोल रहा हूँ। बोलिए पांडे जी। हाँ, पहले मैं 10,000 रुपए मैं सुदर्शन न्यूज की तरफ से देना चाहता हूँ। हाँ,
और पहला ये है कि ये नालायक नेता लोग जो है खाली इधर से उधर बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। हाँ। और दूसरी बात ये है कि वो लोग अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रहे, दूसरे को भी नहीं करने दे रहे। सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल। और ये नेता लोग जो हैं तो अपनी जबान संभाल के बात करें। अभी जो है राजनीति ना करें। बिल्कुल। राजनीति का टाइम नहीं आया है इनको। बिल्कुल। हाँ, यही कहना चाहते हैं। आप पुणे में जो काम करना चाहते हैं, हम भी आपको कई लोगों के नंबर वहां समन्वय के लिए देंगे जो आपस में एक इंडिपेंडेंट काम करे। आप लोग अगर संगठित होकर काम करें तो हम भी 200-250 लोगों ने अभी तक पुणे से संपर्क किया हुआ है, उन लोगों को कहेंगे कि आप एक साथ आकर अगर कुछ करें तो ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। दूसरी बात जो स्कॉलर ने कही कि अभी राजनीति ना करे, राहत का काम करे, लेकिन वहां पर राजनीति शुरू हो गई हो, पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, लेकिन राजनीति अब ध्यान भटकाएगी और मुद्दों के लिए समय बहुत है, आपके पास राजनीति के लिए बहुत टाइम है, वो आप करते रहिए, लेकिन यहां पर मुर्दों के ऊपर राजनीति करने का किसी को अधिकार नहीं है। रही बात जो अभी एक भाई साहब सरकार की तरफदारी कर रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूं, आज कई लोगों ने सुदर्शन पर लाइव में फोन कर कहा, जो लोग ट्रक लेकर गए थे देहरादून, सरकार ने राहत सामग्री भेजने के लिए जो विज्ञापन किया था, अपील किया था, उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था, उस एड्रेस पर लोग ट्रक लेकर गए, लेकिन वहां की व्यवस्था, सरकारी प्रतिनिधि सामान को लेने को तक तैयार नहीं थे। यह अगर सरकार का रवैया है तो फिर उस सरकार को आप क्या कहेंगे? आपको याद होगा कि पहले 2 दिन तक मैं खुद इसी चैनल से कह रहा था कि किसी भी दल का सरकार हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई व्यक्ति इसको ना देखे, ऐसी आपदा में विपदा में वहां पर मदद करे, लेकिन जब विफलता सामने आ रही है तो दल कौन है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है वहां पर फंसे हमारे भाइयों से। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद। बोलिए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद और अभिनंदन देता हूं कि आपने ऐसा सराहनीय और प्रेरणादायी काम किया। इतने दिन तो आप राय लेते थे दर्शकों से, लेकिन आज तो कर्तव्य प्रण बनाने का जो आपने जो सराहनीय काम किया, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रधानमंत्री राहत कोष में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप सुदर्शन न्यूज अगर ऐसा कुछ सराहनीय काम करने जा रहा है तो हम पूरा योगदान दे सकते हैं। और हमारी कल सोशल एक्टिविस्ट मुंबई की जो है एनी कोहली से जब बात हो गई, हम अभी गुजरात आए हैं, 2 दिन के पश्चात मुंबई जा रहे हैं। वहां से जो भी बन पड़ेगा व्यापारियों का, हम वहां एक मीटिंग लेंगे और राहत कोष में देने के बजाय आपके माध्यम से या जो भी संगठनाएं अभी वहां काम कर रही है उनके माध्यम से हम काम करना चाहते हैं। बिल्कुल कुंदन जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जब एलबीटी पे व्यापारियों के साथ कोई मीडिया खड़ा नहीं हुआ था तो सुदर्शन खड़ा हुआ था। जी जी बिल्कुल। और व्यापारियों ने चैनल को कुछ ऑफर किया था, हमने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूज के बदले पैसे लेना ये सुदर्शन का काम नहीं है। लेकिन आज हम आपको अपील करते हैं उन व्यापारियों संगठनों को कि हमें नहीं, इस आपदा में वहां पर जो राहत की जिनको जरूरत है उनको मदद करें। जी बिल्कुल, आप निरपेक्ष और निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, इसके लिए आप में हम विश्वास ज्यादा जता रहे हैं। हमें दूसरों में भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा यदि उसका भ्रष्टाचार हुआ तो उसका कौन जिम्मेदारी लेता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में एक फूटी कोटी भी नहीं देंगे। हम जो भी करेंगे प्रत्यक्ष रूप के आप देशों के मार्गदर्शन से या सहकार्य से काम करेंगे। जी धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए सर, मैं राकेश कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ, जौनपुर यूपी से। बोलिए राकेश जी। मैं 5,001 रुपया दे रहा हूँ सर पीड़ितों के लिए। जी सर। क्या करते हैं आप? जी आप खुद क्या करते हैं? मैं सीमेंट का व्यवसाय करता हूँ, विंध्यवासिनी टेलर्स हमारी फर्म का नाम है सर। अच्छा जी, चलिए, और लोगों को भी प्रेरित करिए, उनको भी प्रेरणा दीजिए, उनको भी संगठित करिए। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। रफ्तार के दौर में रह न जाए कोई खबर,
इसलिए देश के हर हिस्से पर रहती है हमारी नजर। हर वो खबर जो रखती है आपसे सरोकार। देश और दुनिया के साथ अब होगी आपकी राज्य की बात, क्योंकि हम लाए हैं आपका राज, आपकी खबर। मेरे फादर की डेथ हो गई बद्रीनाथ में, 36 घंटे से ज्यादा हो चुके और कुछ नहीं हो पा रहा। ना जाने की व्यवस्था हो रही थी, ना आने की, ना हमें डेड बॉडी मिल पा रही है। मम्मी वहां पे अकेली परेशान है, सड़क पे खड़ी। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास वर्ल्ड। न्यूज चैनल की अपार सफलता के बाद सुदर्शन टीवी मीडिया एकेडमी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपके आवेदन आमंत्रित करता है। सुदर्शन एकेडमी इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक छात्रों को 100% एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एजुकेशन मुहैया कराएगा, जिससे छात्र बेहतर मीडिया प्रोफेशनल बन सके। संस्थान में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, कैफेटेरिया और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। कॉन्टैक्ट अस सुदर्शन टीवी एंड मीडिया एकेडमी, A84 सेक्टर 57 नोएडा। मोबाइल नंबर 0954001। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं बाढ़ राहत और पुनर्वास। इस विषय पर हम लगातार दूसरा बिंदास बोल आपके सामने लेकर आए हैं। हमने सुदर्शन राहत कोष नाम से एनजीओ के माध्यम से वहां पर व्यवस्था आज जो तात्काल करने की जरूरत है वो भी शुरू की है और स्थायी रूप में जो पुनर्वास होना चाहिए वो भी शुरू किया। इसमें तमाम लोग जुड़ रहे, हम आपको भी जुड़ने का आह्वान करते हैं। आइए, कई लोग हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, बिहार के सिवान जिले से रंजन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर, कल तक जो नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रुपए के लिए किया था देने के लिए, तो कांग्रेस सरकार ने उनके खिलाफ काफी आवाज उठाई थी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैंने पूरा मंदिर वहाँ का बनवाने के लिए, तो फिर कांग्रेस सरकार भी चुप हो गई और मीडिया वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए, ये तो राजनीति होती रहेगी और मोदी ने जो कहा है उसको मनवाने में वो अपने आप में सक्षम है। और अगर उनके इस ऑफर को, जो कि आपको पता होगा कि सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर बनाया था जो अभी भी बना हुआ है, और अगर यहाँ की व्यवस्था उत्तराखंड के परफॉर्मेंस को देखते हुए वो सही कुछ बनेगा ऐसा लग नहीं रहा है। सरकारी व्यवस्था तो 3 साल की बात कर रही है। नरेंद्र मोदी ने अगर इस ऑफर को दिया है कि वहां पर केदारनाथ का मंदिर और पूरे उस टाउन को बसाएंगे, तो सरकार ने उसको राजनीतिक तौर पर लेने के बजाय स्वीकारना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं।
कॉलर स्काइप पर भी हमारे साथ जुड़े हैं, एमएमएस भी हमारे पास के आए हुए हैं। हमारे पास आज कई मात्रा में सोशल मीडिया पर भी मैसेज आए हैं, साथ साथ में कई फैक्स भी आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल कई लोगों का यह आ रहा है कि जो सामान भेजा जा रहा है, क्या यह सामान वहां तक पहुंचेगा? क्या यह व्यवस्था हमने कैसे की है? देखिए, उत्तराखंड का रहने वाला हूं। हमने वहां की ग्राम प्रधानों के माध्यम से वहां टीम बनाई है। जैसे ही कल हमने जो गाड़ी भेजी थी, हमारी गाड़ी वहां बाद में पहुंची, वो लोग वहां पहले तैयार थे। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। माल उतरते ही वो सीधा हेलीकॉप्टर लोड हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि आज रात को जो हमने कल भेजा था उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको उसकी जरूरत है। तो ये वहां पर भी आगे हमने ग्राम प्रधानों के साथ, तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथ, जिन्होंने सरकार के समन्वय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ गंवाने के बजाय सीधे काम चालू किया है और वहां पर टेंट लगाकर अपना काम हो रहा है। कई डॉक्टर लोग भी हमारे मुहिम के साथ जुड़े हैं। गाजियाबाद से अब तक 9 डॉक्टरों ने, दिल्ली से 13 डॉक्टरों ने, नोएडा से 6 डॉक्टरों ने हमको ये अपने नाम दिए हैं कि हम जाना चाहते। देश के अन्य हिस्से से भी नाम आए हैं, लेकिन तात्कालिक रूप में अपने आप को रजिस्टर करने वाले एनसीआर के इन नामों के साथ हम इनको तुरंत वहां भेज भी रहे। सुदर्शन की टीम भी वहां है और उनके साथ ये समन्वय का काम आगे बढ़ रहा है। हम कुछ और भी विजुअल आपको दिखाते हैं कि लोगों ने कैसे आगे आकर अपने अमाउंट को या अपने संकल्प को दोहरा है। लेकिन उसके पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर, मेरा कहना यह है कि सर, ये हमारे जो कई ट्रस्ट है, जैसे सिद्धि विनायक, साईं ट्रस्ट है, और अपने इन ट्रस्टों के पास तो लाखों करोड़ों रुपया है। इसको भी राहत कार्य में दान करना चाहिए उन ट्रस्टों को, क्योंकि ये पैसा कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का है जो आज इस बाढ़ में फंसे हुए हैं, जो लोग आज इस त्रासदी से परेशान है। तो इन सबको अपना जो ट्रस्ट का जो पैसा होना चाहिए सर, वो इसमें डोनेट करना चाहिए। तो इससे क्या सर, एक तो क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है वो इतना नहीं है कि उससे पूरा राहत कार्य संभव हो सके। तो उसको संभव करने के लिए इन सब लोगों को अपना अपना ट्रस्ट के दरवाजे खोल देना चाहिए। साईं बाबा ने तो पूरा जीवन दूसरों के लिए ही निकाल दिया। आज भले ही साईं के सिर पे सोने का मुकुट है, अगर वो होते, स्वयं होते, तो आज तन पे कपड़ा रखते, बाकी सब कुछ दान कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। ये तो बाबा को नहीं चाहिए, बाबा के भक्तों की जो मौज है उसको पूरा करने के लिए वो कर रहे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है, करने में हर्ज नहीं, लेकिन प्राथमिकता तय करने की जरूरत है। मैंने कल भी अपील की थी। साईं बाबा संस्थान शिरडी, सिद्धिविनायक देवस्थान मुंबई, दगड़ूशेठ गणपति देवस्थान पुणे, तिरुपति देवस्थान तिरुमला आंध्र प्रदेश और वैष्णव देवी मंदिर, जिन मंदिरों को पास बहुत बड़े पैमाने पर पैसा है, वो लोग आगे आए। इस आह्वान के बाद दिल्ली के साईं मंदिर वालों ने तो एक ट्रक आज सवेरे ही भेज दिया है, लेकिन अब तक शिरडी का रिस्पांस समझ में नहीं आया है। कॉलर के पास चलते हैं। हाँ, वंदे मातरम सुरेश जी। बोलिए। मैं विजय शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए विजय जी। सुरेश जी, सुदर्शन पे ही मैंने देखा था कि जो राहत सामग्री वहाँ भेजी जा रही है, तो स्थानीय प्रशासन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो राहत सामग्री भेजने का फिर आप ये सुनिश्चित कैसे करेंगे कि आपने आपका कॉल जुड़ने के पहले, हमने थोड़ी देर पहले आपको इसका जवाब स्क्रीन पर दिखाया था कि वहां पर क्या व्यवस्था हुई है। उसको आप दोबारा रेफर करिए। जो भी साहित्य जाएगा वो डायरेक्ट जो पीड़ित है उन तक पहुंचाने के लिए जो वहां के सरपंच है और जो एनजीओ ने अपने अपने क्षेत्र को वहां पर घेर के रखा है, उन तक हम इस चीजों को डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए जी। मैं मोहन सिंह सांबा के जम्मू से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। मैं विकलांग आदमी हूँ। हाँ। मैं बीएसएफ से रिटायर हूँ। हाँ। बीएसएफ से रिटायर हूँ। मेरे को गोलियां लगी थी। मैं जब पेंशन मिलती है, मैं उससे अपना जीवन यापन के लिए 30% रखूंगा खाने के लिए। हाँ। और 70% अपनी पेंशन का जो है इस राहत कोष में दूंगा। वाह, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र इस टाइम कोई 48 साल है। अच्छा। और मेरी ये गुजारिश है कि ये जो सरकार विकलांग है, मेरे से भी ज्यादा विकलांग है, जो मदद नहीं कर रही है किसी के प्रकार की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं आपके जज्बे को, आपके समर्पण को प्रणाम करता हूं कि आप जैसे लोग हैं, इसलिए समाज में अभी भी अच्छाई टिकी हुई है। धन्यवाद, बड़े बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, यह जज्बा, एक तरफ एक सरदार मनमोहन सिंह है जिनके पास निर्णय करने के लिए, देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो विकलांग है। और एक भाई जो कि बीएसएफ में थे, गोलियां लगने के कारण अपाहिज हुए और उन्होंने कहा कि मैं विकलांग हूं, लेकिन मैं अपने पेंशन का केवल 30% खुद के उपजीविका के लिए रखूंगा, 70% पैसे
वो इस राहत कोष में दे रहे हैं। ये होता है समर्पण, ये होता है जज्बा, ये सैनिकों में है तो इस देश के आम नागरिकों में क्यों नहीं। कुछ दिन पहले हमने बिंदास में कहा था कि क्या इस देश के हर व्यक्ति को सैनिकी प्रशिक्षण और सैनिकी सेवा कंपलसरी करनी चाहिए। तब हमने दो बातें कही थी, एक तो देश के लिए क्या जज्बा होता है वो कहा था, इसका उदाहरण आप देख रहे हैं। दूसरा हमने ये कहा था कि अगर लोग सैनिकी प्रशिक्षण लेंगे और सैनिकी सेवा देंगे तो आपदा में, विपदा में, बाढ़ में इसका उपयोग होगा। और आप देख रहे हैं कि जो लोग तमाम वहां पर फंसे हुए हैं वो एक रस्सी को लटक कर नीचे उतर तक नहीं सकते और इसलिए इस व्यवस्था में कई लोगों की जान गई है। अगर इस देश का सैनिकीकरण हुआ होता तो वहां पर कई लोग खुद भी बचते, औरों को भी बचाते। और दूसरी बात, सेना का क्या उपयोग है, क्या रोल है, आज आपने देखा हमारे देश के सेना ने तो 45 दिन की भी लड़ाई 65 साल में नहीं लड़ी, लेकिन करोड़ों लोगों की जान बचाने में हर विपदा में वो आगे आई है। इस बार भी सेना ही देवदूत बनकर वहां पर आई है, उसने ही जो कुछ करना है किया है और अपने जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई है। कॉलर के पास चलते हैं। हाँ सर, ऐसे मैं बोलता हूँ जो यात्री फंसे हैं उनको तुम निकाल नहीं सकते। कांग्रेस तो भी कांग्रेस है क्या काम की है चीज। चलिए उनका छोड़ दीजिए, आप क्या करना चाहेंगे? हेलो, हाँ आप क्या करना चाहेंगे? हम तो करना चाहते हैं, हमारे 30 यात्री फंसे हैं, 5 दिन से फोन कर रहे हैं सर, फोन नहीं, जो कंप्लेन दे रहे हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कोई भी। बिल्कुल, धन्यवाद। ये बिल्कुल बड़ी कंप्लेंट है कि इस देश की जो मुनाफाखोर कंपनियां हैं, जिसका कि हम बार बार कहते हैं कि यहां पर व्यापारी बनकर जो लोग आए हैं उनको यहां के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। जो वहां पर 750 से 800 टावर लगे हुए जिन क्षेत्रों में यह सब कुछ हुआ है उसमें 50 टावर अभी भी 50% टावर अभी भी बंद है। लेकिन इस स्थिति में उसका मेंटेनेंस ज्यादा महंगा हो सकता है, इसलिए और इंश्योरेंस कंपनियों का क्लेम मिलने में वहां का मुआयना इंश्योरेंस के प्रतिनिधियों ने करना जरूरी है। इसलिए कई मोबाइल कंपनियां वहां के टावरों को शुरू नहीं कर रही है, उससे उनको ज्यादा आमदनी नहीं होती। इसलिए केवल सरकार के दबाव में ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने के लिए ऐसे टावर लगे हैं। लेकिन ये टावर अगर शुरू होते तो इस देश के कई हजार लोगों की जानें बच सकती थी। लेकिन मुनाफा कमाने वाली कंपनियों का दृष्टिकोण क्या होता है, ये आपने, जो रामदेव बाबा हमेशा आरोप लगाते इन कंपनियों के ऊपर, ये आपने इस आपदा में भी देखा है कि मोबाइल कंपनियों में अपने टावर का इंश्योरेंस पाने के लिए उनको जैसे है उसी स्थिति में रखने में अभी तक अपनी हलचल की है। उनको रिपेयर कर शुरू कर सेवा देने की दिशा में अभी हलचल नहीं की है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ भाई साहब, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, दया किशन अग्रवाल। हाँ चालू नहीं हुआ, बोले दया किशन अग्रवाल बोल रहा हूँ भाई साहब, हैदराबाद से। बोलिए अग्रवाल जी, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई साहब, आपने जो चैनल स्टार्ट किए बहुत अच्छा किए, और दूसरी चीज आपने 33,000 रुपए डोनेशन देना है 3 भाई मिलके। अच्छा, 11,000 3 भाई मिलके देना भाई साहब। आपके रात को उसमें और आप दीदी से भेजना, कैसे भेजना आप बोल दो, उससे भिजवा देंगे। बिल्कुल, हमने स्क्रीन पर नंबर चलाए हुए हैं और अकाउंट का नाम भी हम चला रहे हैं कि अगर आप हिंदी में नाम लिख के भेजेंगे तो सुदर्शन राहत कोष और इंग्लिश में लिखकर भेजेंगे तो सुदर्शन रिलीफ फंड, इस नाम से आप भेजिए। धन्यवाद आपके इस आगे आकर अपनी मदद को देने के लिए। हम कॉलर के पास भी जाएंगे। हमारे पास कई वीडियो और भी राहत के आए हुए हैं। कई लोगों ने सुदर्शन के दफ्तर में भी सामान पहुंचाया है, हम उनकी बाइट भी आपको दिखाना चाहते हैं। साथ साथ में स्क्रीन पर हम स्क्रॉल के रूप में भी कई नाम चला रहे हैं, कई तर्क और तथ्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ में कुछ और नाम भी हमारे साथ आए हैं जिनमें कुछ जो राशि यहाँ पर लोगों ने दी है वो राशि का जिक्र स्क्रॉल में नहीं है, लेकिन मैं उसको पढ़कर बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने ये राशि देने का आश्वासन दिया है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ हाँ जी, हम कहना चाहेंगे कि ये जो आपदा के घड़ी में ऐसे लोग आते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, उनके लिए कुछ प्रबंध करना चाहिए। हाँ हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, बड़ौदा से। क्या करते हैं? हाँ, ये कहना चाहूंगा कि जो आपदा की घड़ी में ऐसे लोग हैं जो गलत उपयोग करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद।
इस आपदा की स्थिति में भी वहां पर कुछ लोगों ने कुछ गलत काम किए हैं, चोरी की है, लोगों के शरीर के ऊपर के गोल्ड को छीना है, जो भी बातें आई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दुष्प्रवृत्ति के उपाय के बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी उसकी ज्यादा चर्चा कर हम इस जो हम उन लोगों को देखें, जैसे एक सैनिक के अभी जम्मू से एक सैनिक ने कॉल किया था जो रिटायर्ड है, विकलांग होते हुए भी उन्होंने कहा कि मैं 70% अपने आमदनी का दूंगा। इन लोगों की तरफ देखिए, ऐसे लोगों की तरफ देखेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा और आप भी कुछ करने के लिए आगे आएंगे। चोर उत्सकों के उदाहरणों को देखकर सुनकर आप अपने आप को और दुखी महसूस करेंगे। लेकिन इसलिए ऐसे मुद्दों की चर्चा भी करने की जरूरत नहीं, उनको पकड़कर चुन चुनकर सजा देनी चाहिए, वो भी देंगे, लेकिन फिलहाल मदद की जरूरत है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। अच्छा, बोलिए, क्या कहना है आपको? मुझे कहना है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा दुखद है, लेकिन टीवी में जो खबर के चैनल होते हैं उसमें भी देखो कितना दुखद का दिखाता है। लेकिन ये दिखाते दिखाते बड़े बड़े गाड़ियों का दिखाता है ऐड, ये बहुत प्रॉब्लम करता है देखने में। अच्छा, फिर आज एक महिला ने कहा मोदी जी ने 12 हेलीकॉप्टर भेजा है, उसमें से एक भी नहीं लगाया गया है। वो महिला तो तब करके गया है। हाँ, तो फिर कोई लोग बोलता है कांग्रेस का गलती है। अभी कांग्रेस की गलती है, ठीक है, माना है, लेकिन सब कुछ ये दुखद की जगह पे ऐसे करना तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल, काम करना चाहिए सबको मिलके। बिल्कुल, राजनीति करने का ये समय नहीं है। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। बोलिए। सुशील कुमार गुप्ता, जयपुर से। बोलिए सर, कल मैं 5100 रुपए का एक दीदी और खाने की कुछ सामग्री यहाँ से भेज रहा हूँ आपके एड्रेस पे। हाँ, और वो आप स्वीकार करके और मेरे आगे बंदों तक भिजवाओ, ताकि हमारे जो बंधु वहाँ पे परेशान हो उनको राहत मिल सके। बिल्कुल। और जो और कोशिश कर रहा हूँ, कल मैं मेरी एक मीटिंग लूंगा, उसके अंदर इस माध्यम से हम कितना क्या कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक जो पुणे वाले को सलाह दी थी, मैं आपको भी सलाह दूंगा, या तमाम जो लोग विभिन्न शहरों से फोन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके जैसे लोग जो सुदर्शन के संपर्क में हैं, हम सारे नंबर एक दूसरे के पास एक्सचेंज अगर करें तो हम एक संगठित होकर इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर। बोलिए। हाँ सर, आज सरकार राहत कोष योजना में प्रधानमंत्री राहत कोष योजना में पैसा देने की बात कर रही है सर। हम आखिर इस सरकार पर कैसे भरोसा करें कि क्योंकि ये सरकार कि ये पैसा जनता के पास पहुंचेगी। ये सरकार खुद घोटाले में लिप्त है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष योजना में न देकर पतंजलि योगपीठ या सुदर्शन न्यूज को दें। बिल्कुल, आप कहीं पे भी दे। अच्छे जो संस्थान आपको लगते हैं, जिसके ऊपर आपका भरोसा है। मैं दोबारा कहता हूं, कल भी मैंने कहा था कार्यक्रम के शुरू में कि हम ये नहीं कह रहे कि आप आपकी मदद केवल सुदर्शन के द्वारा भेजिए, क्योंकि इतनी सारी मदद को वहां तक पहुंचाने की शक्ति भगवान हमें आने वाले दिनों में तो देगा। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि हमें जितना संभव है हम उतना करेंगे। एक गुलेरी के तरह हम इस राम सेतु में अपना योगदान देना चाहते हैं। आप रामदेव बाबा जैसे लोग हैं, श्री रवि जैसे, रविशंकर जैसे लोग हैं, जो तमाम बड़े बड़ी संस्था है, उनके साथ जुड़कर भी काम करें तो ये भी अच्छा है। संघ वहां पर काम कर रहा है, कई सामाजिक संस्थाएं वहां पर काम कर रही है। आसाराम बापू के भी भक्तों ने वहां पर बड़े पैमाने पर काम शुरू किया है। कई साधु संतों के भक्तों ने वहां पर काम शुरू किया है। आप उनके साथ भी इस काम को कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सुदर्शन के साथ ही करें, लेकिन हम वहां पर एक जो नया राहत के साथ साथ पुनर्वास की हम जो बात कर रहे हैं, उस पुनर्वास को हम आधुनिकता के साथ भी करेंगे और हम नैसर्गिक दृष्टिकोण से दोबारा ऐसी कितनी भी बड़ी आपदा आए तो वो उनको प्रभावित न कर सके, इतने मजबूत तरीके से भी करेंगे। अब देखिए, जो केदारनाथ का मंदिर है, पांडवों ने बांधा हुआ है 5000 साल पहले, लेकिन अभी भी वो है, उसका कुछ नहीं हो पाया। लेकिन जो हम मजबूत दावे करते हैं, सीमेंट की बड़ी कंपनियों के विज्ञापन टीवी चैनलों पर देखते हैं, उनके बने हुए भवनों का क्या हुआ, पत्तों की तरह कैसे वो ढह गए, आप देखते हैं। इसलिए मजबूत कुछ करना चाहते हैं, इसमें आपकी मजबूती की मदद जरूरी है। अगले कॉलर। नमस्कार सर। जय हिंद। बोलिए सर। मैं कह रहा था कि जो राहुल गांधी है, ये ब्रिगेड कहाँ है अभी तक? चलिए छोड़ दीजिए, ऐसे में जिनके भाग्य में भी होना चाहिए ऐसे लोगों को मदद कर पुण्य कमाने का।
छोड़ दीजिए ऐसी लोगों की बात जो यहां नहीं है, उनकी क्या बात करें, हम आगे आकर मदद करें। शायद भगवान ने इस त्रासदी में मदद कर कर कुछ पुण्य कमाने का मौका हमको दिया है। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जारी। की फेयरनेस क्रीम कर रही है सिर्फ आधा काम। सांवलापन तो हल्का करे मगर दाग धब्बों पर है बेअसर। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी करे पूरा काम। ये न सिर्फ रंगत निखारे बल्कि दाग धब्बों को भी घटाए। नतीजा निखरी बेदाग त्वचा सिर्फ 7 दिनों में। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी अब सिर्फ 49 रुपए के नए पैक में। मेरे फादर की डेथ हो गई बद्रीनाथ में, 36 घंटे से ज्यादा हो चुके और कुछ नहीं हो पा रहा। ना जाने की व्यवस्था हो रही थी, ना आने की, ना हमें डेड बॉडी मिल पा रही है। मम्मी वहां पे अकेली परेशान है, सड़क पे खड़ी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने आज विषय लेकर आए हैं कि इस त्रासदी में आप क्या मदद करेंगे, आप क्या सहयोग देंगे, आप क्या सहभागिता देंगे। और 2 दिन लगातार बिंदास की इस मुहिम में लाखों लोग अब तक जुड़ चुके हैं। हमें आश्वासन तो बहुत मिले हैं, अब उस आश्वासनों की पूर्तता जो करेंगे उनके भी हम आभारी। और आश्वासन जो नहीं देंगे, हम आपको बता दें कि मुझे आज एक ने कहा कि आप नाम तो सबके चला रहे, जो भी फोन कर रहे हैं, अगर ये नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि जिनका आया उनके नाम हम चलाएंगे, और जिन्होंने फोन करके SMS करके कहा लेकिन भेजा नहीं, झूठी पब्लिसिटी ली, हम उनके भी नाम चलाएंगे, ये भी ध्यान रखना। आइए एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जय हिंद। बोलिए। राजकुमार शर्मा बोला हरियाणा से। बोलिए राजकुमार जी। हाँ जी, आप जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं ये बड़ा अच्छा लगा हमें। हाँ। इससे पब्लिक में जागरूकता आ रही है, लेकिन एक चीज का मुझे डाउट है। हाँ। आप जो बिंदास बोल अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं ना, हाँ, वो उससे आपको बिल्कुल खौफ नहीं है? ये लोग क्या कर सकते हैं? आप चिंता मत करिए, ये सब कुछ बोलने के पहले सब कुछ सोच समझकर हम मैदान में उतरे हैं। हम इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट नाम की व्यवस्था कुछ बिगाड़ सके। चिंता मत करिए, वो जब साथ में होता है तो डरना नहीं होता है, और जब परीक्षा देने की कोई घड़ी भी आएगी तो उसने उतनी संयम और शक्ति दी है कि वो परीक्षा की घड़ी भी हम उसको भी फेस करेंगे। चिंता मत करिए, सच बोलने से कभी मत डरिए। जो डर गया वो वही मर गया।
हम हमेशा कहते हैं कि जो ये सोचकर बोलेगा कि मेरे बोलने का मेरे ऊपर बुरा क्या परिणाम होगा, वो लाइफ में कभी सत्य नहीं बोल सकता, कभी दूसरों के लिए आवाज नहीं उठा सकता। और ऐसा आवाज अगर आप जीवन में, इतनी भगवान ने शक्ति आपको दी है, ऊर्जा दी है, ज्ञान दिया है, साधन दिया है, साहित्य दिया है, उसके बाद भी अगर किसी डर के कारण आप नहीं बोल पाए तो इस जीने का क्या मतलब है। इसलिए छोड़ दीजिए चिंता, आप भी बेखौफ होकर बोलिए, सब ठीक होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए, और हर भारतवासी को आप पर गर्व है। साथ में सर मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि आप अपने स्क्रॉल में नीचे बैंक अकाउंट नंबर अगर दिखाएं और ब्रांच के नाम के साथ, ताकि हम अपना पैसा सीधे वहां बैंक अकाउंट में उसमें जमा कर दें, जिस भी जगह पर मैं वहां पर उस बैंक की ब्रांच से, तो वो बड़ा अच्छा होगा सर। बिल्कुल, सोमवार दोपहर 11-12 बजे से हम वो नंबर भी चलाएंगे, क्योंकि हम उसकी कानूनी व्यवस्था पूरी करना चाह रहे थे। उसका जो अकाउंटेबिलिटी है, जो भी सीए के काम है, वो पूरे कर कर आपके सामने देना चाहते हैं। तो सोमवार से हम इस नंबर को आपके सामने देंगे, और ये सारी जानकारी आपको sudarshanTV.com की जो हमारी वेबसाइट है, sudarshannews.com, इस साइट पर relief.sudarshanTV.com, यहां पर आपको ये सारी जानकारी, किसने कितने पैसे भेजे हैं और एक एक पैसा किस विषय पर खर्च हुआ है, ये भी उसमें लिखा हुआ रहेगा। आपके साथ पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ हम इस मिशन को लेकर आ रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ ठीक है, बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए सर। बोलूं? हाँ नमस्कार सर। बोलिए बोलिए। सर जो वो है ना, बल्कि मोदी जी वो हमारे इंडिया की पीएम बनने चाहिए, बाकी सब चोर हैं सर, कांग्रेस के लीडर। हेलो सर। चलिए, मोदी पीएम बनेंगे, और उस चुनाव के लिए अभी टाइम है, तो चुनाव के विषय के समय उसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो वहां पर राहत का विषय है उसको लेकर हम आज बिंदास बोल कर रहे हैं। इसमें अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका संकल्प बता सकते हैं। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। हमारे साथ स्काइप पर भी कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन वॉइस कॉलर आज बड़ी मात्रा में अपनी बात को रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल भी हमारी 32 की 32 लाइनें पैक हो गई थी, और लोगों ने जो अंदर कार्यक्रम में लाइव में नहीं बोल पाए, उन्होंने अपने नाम लिखवा कर आज खुद उसका फॉलोअप किया था, डिटेल लिया था। अभी भी लोग ले रहे हैं और हम देने को उत्सुक है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, आप कौन बात कर रहे हैं? हेलो, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर वहाँ पे क्या हाल है सर अभी उत्तराखंड में? हेलो, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हाँ सर, हमारे रिलेटिव्स आ गए उधर। हाँ हाँ, देशपांडे बोल के नाम है। हाँ सर क्या उनका कुछ ये नहीं हो रहा सर वहाँ पे? अगर आपके कोई भी व्यक्ति आपसे संबंधित अभी तक आप तक नहीं पहुंचा है, आपका संपर्क नहीं हुआ है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि इस फॉर्मूले में अगर आप आपका मैसेज हम तक पहुंचाएंगे तो हम आपदा प्रबंधन और वहां के एनजीओ के साथ मिलकर आपको इसमें जरूर मदद करेंगे। हम पहले दिन से इस मदद में लगे हुए हैं। आपने इसके लिए एसएमएस करना है। आपके जो व्यक्ति वहां पर अब तक आपका संपर्क नहीं हुआ, फंसे पड़े ऐसे व्यक्ति का नाम, उनकी उम्र, उनके साथ कितने लोग थे, ये उनका मोबाइल नंबर, और लास्ट आपका संपर्क कब हुआ था वो डेट, अगर टाइम भी है तो उसके साथ यह आसानी होगी कि आपके मोबाइल नंबर के आधार पर इनका लास्ट लोकेशन निकाला जा सकता है और उसके आसपास में उसको खोजबीन की जा सकती है। जो यंत्रणा वहां पर लगी है, सेना भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। लेकिन शुरू में आंखों से दिखने वाले लोगों को वहां पर उठाने का काम हो रहा है। फिर डिजिटल कैमरों के द्वारा जो ज्यादा नीचे उड़ नहीं सकते, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, ऐसे लोगों को कैमरे के द्वारा ट्रेस करके उनको निकालने का काम हो रहा है। और इस कड़ी में भी काम हो रहा है कि जिनका लास्ट मोबाइल लोकेशन मिल रहा है या प्राप्त हो रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढने में उपयोग होता है। तो आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो हम पहले दिन से इस काम पर कर रहे हैं कि आप व्यक्ति का नाम, उसकी उम्र, मेल फीमेल है ये, उसका कितनी संख्या में वो ग्रुप था ये, मोबाइल नंबर, और लास्ट आपकी बात कब और कितने बजे हुई थी, ये डिटेल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर मैं सर्वप्रथम तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ
बाद में इतनी बड़ी बात मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बोले हो। उसके आगे बस सर इतनी ही। धन्यवाद, आप मुझे मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मेरी चिंता कर कर कई लोग मुझे बिंदास बोल में भी और फेसबुक में भी या प्रत्यक्ष विभिन्न जगह पर जब मिलते हैं तो इस बात की मुझे पूछताछ करते हैं। इससे मुझे अपनेपन का एहसास होता है। लेकिन आप इस चीज की चिंता मत करिए, आप फिलहाल जो प्राप्त परिस्थिति है उसकी चिंता करिए। हम उसके लिए ज्यादा चिंतित हैं। हम अपने लिए जो चिंता करनी है उसके ऊपर छोड़ दिए है, उसको जो करना है वो कर लेगा। जितने दिन के लिए भेजा है यहाँ पर उतने दिन रहेंगे और मजबूत काम करके जाएंगे, चिंता मत करिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। अरे 5,000 रुपए में देना चाहता हूँ राजकोट से। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कानपुर से। कानपुर उत्तर प्रदेश। हाँ जी हाँ जी। क्या करते हैं आप? हमारा छोटा सा कारखाना है, खराद मशीन लगाए हुए हैं। हेलो, धन्यवाद धन्यवाद। आपने आपका नाम लिखवाया, आपने यहाँ पर घोषणा की। तो कानपुर से लेके मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि देश में कोई ऐसा जिला नहीं रहा है जहां से सुदर्शन को अब तक लोगों ने खुद होकर संपर्क करके अपनी मदद मुहैया नहीं कराई। देश में ऐसा कोई जिला नहीं, मैं तो कहूंगा करीब करीब कोई तहसील ऐसा नहीं रहा है। नॉर्थ ईस्ट से लेके, कश्मीर से लेके, पश्चिम में इधर महाराष्ट्र से लेके नीचे दक्षिण में पौंडीचेरी, केरला जैसे नॉन हिंदी जो स्टेट है वहां से भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग आगे आ रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज मोदी जी जो है उन्होंने केदारनाथ में मंदिर बनाने की जो बात कही थी, हाँ, वो मतलब आपके लेवल से किस हद तक सही है? आज जो कांग्रेस के नेता उसका बिल्कुल सही है। अगर कोई देश के नागरिकों को जब आप आह्वान करें कि इस त्रासदी में आप मदद करिए, तो वहां का मंदिर का और उस क्षेत्र का पुनर्वसन ये भी इसी का हिस्सा है। और अगर आप मोदी के सरकार ने दिए हुए पैसे ले सकते हैं तो उनकी एक्सपर्टीज इस विषय में है, पुनर्निर्माण की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से करने की, तो उसमें आप मोदी के इस ऑफर को क्यों ठुकरा रहे हैं? इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता। ये सही ऑफर दिया है और इसको राजनीति ना करते हुए स्वीकार करना चाहिए। अगले कॉलर। हाँ, जय हिंद, बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। मैं ऑस्ट्रेलिया से भूषण बात कर रही हूँ। हाँ, बोलिए। मैं आपकी जो रिक्वेस्ट करना चाहती थी, वैसे बहुत सारे ऑलरेडी कॉलर्स कर चुके हैं, क्योंकि मुझे आपका वो अकाउंट नंबर वगैरह चाहिए था। क्योंकि अगर मैं यहाँ से आपको अगर आपको यहाँ से कुछ पैसे भेजती हूँ तो मुझे उसके लिए किसी पर्सन की आईडी चाहिए होगी, अगर मैं वेस्टर्न यूनियन से पैसा भेजने की कोशिश करती हूँ तो। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि हम जो भी पैसे लेंगे वो सुदर्शन राहत कोष, अगर इंग्लिश में भेजना है तो सुदर्शन रिलीफ फंड, इसी नाम से लेंगे। हम इसकी तकनीकी पूर्तता करके मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मगर मैं वही बता रही हूँ अगर मैं यहाँ से पैसे बिल्कुल आपको उससे भी भेजने हैं या आप वायर ट्रांसफर करने हैं, इंटरनेट से भेजने हैं, क्रेडिट कार्ड से करने, किसी भी तरीके से करने हैं, कल 12 बजे से आपको ये जानकारी हमारा जो वेबसाइट है sudarshannews.com इसके ऊपर भी रहेगी। साथ में जो हमारा सोशल मीडिया का पेज है facebook.com/sudarshannews इस पे भी रहेंगी। हम सुदर्शन पर इसका स्क्रॉल भी चला रहे हैं और उस अकाउंट में आप ये जानकारी डाल सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर हम क्या क्या करने जा रहे हैं, किसने फंड दिया है और उस फंड का क्या क्या उपयोग हुआ है, इसकी जानकारी sudarshannews.com पर जो एक सुदर्शन राहत कोष नाम से हमने एक बटन बैनर बनाया है, उस पर क्लिक करके जो पेज खुलेगा वहां पर आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। समय के कमी के कारण हमको यहां पर रुकना पड़ रहा है। हम आपको यही बता दें कि जीवन में बहुत ऐसे कम मौके आते हैं जब आपके पैसे की भी शुद्धता आप कर सकें। हमारे पास आने वाला धन कई बार हमारे काम से भी ज्यादा आता है। जैसे नुकसान होता है वैसे कभी कभी अतिरिक्त मुनाफा भी होता है। ये कहा जाता है, भारत में हमारी ये मान्यता है, हमारी संस्कृति में, हमारे यहाँ के व्यवस्था में, कि जो भी पैसा आता है वो दान के साथ शुद्ध होता है और अगर वो ऐसे समय पर दिया जाता है तो उसका 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। और केदारनाथ, बद्रीनाथ ऐसे जगह के लिए अगर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर वो 1000 गुना बड़ा होता होगा। अब हम सब भाग्यशाली है कि हमको
ऐसे मौके में मदद करने के लिए भगवान ने इस उम्र में समझदार रखा, आप सब इस विषय तक समझ पाए। आप चुनिंदा लोग ही है जो इस विषय को समझकर कॉल को, कार्यक्रम को देख पाए। ये मौका हम तक आया है, हम इसको जरूर उपयोग में लाए, हाथ आगे बढ़ाए, लोगों को मदद करें और हम दिखा दें कि ये देश केवल उन लोगों का नहीं है कि जो वहां पर मुर्दे पड़े हैं उनके नाक से कान के सोने की चीजें निकालता है। ये देश केवल उनका नहीं है कि जो पानी की बोतल 200 रुपए में बेचता है। ये देश केवल उनका नहीं है कि जो राजनीति करते हैं, किसी राज्य की मदद नहीं लेते, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को उतरने नहीं देते। ये देश उनका नहीं है कि जो सत्ताधारी पार्टी के होते हुए भी ऐश करते हैं, दूसरे देश में जाकर जन्मदिन मनाते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये देश उन लोगों का है जो अपना एक जो जम्मू के कॉलर ने कहा कि रिटायरमेंट होने के बावजूद, गोली लगने के कारण अपाहिज होने के बावजूद, विकलांग होने के बावजूद अपने आमदनी का 70% राहत में देता है। ये देश उसका है, राहुल गांधी जैसे का नहीं है। अब ऐसे गलत लोगों को देखकर, ऐसे खबरों को देखकर विचलित होने के बजाय प्रेरणादायी लोगों की इस समर्पण को देखिए, उससे प्रेरणा लीजिए, आगे बढ़िए। ये देश हमारा है और हमको इसको मजबूत बनाना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हमारी स्वामी जी, गुरुजी ठंडाई। गुरुजी ठंडाई, गुरुजी ठंडाई। प्रकृति का वरदान, हर घर के नाम, गुरुजी ठंडाई। राष्ट्र की आन जिसपे, धर्म का सम्मान जिसपे, संस्कृति की शान जिसपे, देशभक्ति का भान जिसमें, समसामयिक मुद्दों का ज्ञान जिसमें, जानकर रहते हैं दूसरे मीडिया अनजान जिससे, इन्हीं मुद्दों को देगा सुदर्शन न्यूज अपनी बुलंद आवाज। मगर सच्चाई इसी फुटपाथ पे आपको दिख जाएगी, आपको मिल जाएगी। अब कुछ नहीं रहेगा शेष,